नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं रमज़ान आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत खैर मकदम करता हूँ। आज एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो परिचय का मोहताज नहीं है, ताउडू हल्का बखूबी जानता है। बहुत स्वागत करता हूँ। आरटीवी भारत के ओर से क्षेत्रवासियों को नमस्कार। सबसे पहले तो सर थोड़ा जानना चाहूँगा, थोड़ा परिचय आपका, शुभ नाम सर और स्कूल। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। ऑर्किड्स पब्लिक स्कूल जो है हमारी संस्था है। हमारी क्या, ये तो क्षेत्र की ही संस्था है पूरी। और ये संस्था करीब 10 साल से इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही है। जी सर। सर थोड़ा जानना चाहूँगा, जिस तरह से हमने सुना है इस स्कूल से पढ़ लिख कर बच्चे अच्छे मकामों तक पहुँचे हैं और आपका नाम भी काफ़ी रोशन कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है सर? हाँ बिल्कुल, हमारे जो क्षेत्र के बच्चे हैं बहुत खेल में भी आगे आ रहे हैं, पढ़ाई में भी काफ़ी आगे तक गए हैं। हमारे यहाँ के बच्चे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कई जगह सेटल हुए हैं। उनके फ़ोन आते हैं सर, जो बोलते हैं हमें। खेल में भी हमारे बच्चे यहाँ नेशनल खेलने कोलकाता तक, पुणे तक गए हैं यहाँ पे और अवार्ड जीत के लेके आए हैं। तो अभी छोटे से टाइम में हमने काफ़ी किया और हम चाह रहे हैं कि इस क्षेत्र को इसी तरीके से सेवाएं देते रहे, हमारे बच्चे इस देश का, इस क्षेत्र का नाम रोशन करते रहें। बिल्कुल सर, थोड़ा विस्तार पूर्वक दर्शक भी जानना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ तक बच्चे पहुँचे हैं और क्या सुकून मिलता है जब सुनते हैं ऐसी बात। देखो, बच्चे जैसे नेशनल लेवल खेल के आए हैं। हमारे बच्चे नेशनल लेवल पे गए थे, खैर अवार्ड तो नहीं लेके आए, लेकिन चलो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। स्टेट लेवल पे वो अवार्ड लेके आए हैं, हमारे यहाँ से खेलने गए थे। तो क्योंकि नाम तो पर्टिकुलर रोहित खान है, एक यहाँ सुनारी से बच्चा है, वो करके आया है। सचिन है एक हमारे यहीं खोरी का रहने वाला है, तो वो गए हैं। बाकी पढ़ाई में कुछ बच्चे हमारे जो साउथ में गए हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं। अप टू उनका पैकेज है 8-9 लाख का, वो ले रहे हैं वहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया में है हमारे बच्चे, जैसे वहाँ पे भी एक सचिन है जो अक्सर कॉल आता रहता है, सर मैं यहाँ सेटल हो गया हूँ। एक के फादर है, वो आए थे मुझे अभी, बोले थे सर हमारा बच्चा वहाँ अमेरिका गया हुआ है, वो आपके यहाँ पढ़ा तो 2 साल ही था, लेकिन अब वो वहाँ पे है। वो कह रहे थे आएंगे तो सर आपसे ज़रूर मिल के जाएंगे, वो उनका फ़ोन आया था। तो ऐसे है कि ये कुछ उपलब्धियाँ हैं। इसके साथ साथ और भी जो है बच्चे जो अब सांस्कृतिक कार्यक्रम करने जाते हैं, तो करनाल में इधर स्टेट लेवल पे जो डांस में, गाने में, वो सब अपना अपना जो है इस देश का, इस क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। सर जानना चाहूँगा थोड़ा सा आपसे ये भी कि सर जिस तरह से बच्चों को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, और हर क्षेत्र में जैसे आपने बताया ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों में पढ़ रहे हैं, सर जानना चाहूँगा बच्चे को एक तैयार करने के लिए एक शिक्षक जो है उनके अंदर वो जुनून पैदा करता है। स्कूल में सर साइंस मैथ पूरे टीचर हैं? जी सर। हाँ, हमारे पास सारे क्वालिफाइड टीचर्स हैं। हमारे पास जो स्पेशल बस लगा रखी है हमने, यहाँ से जो सोसाइटी है भिवाड़ी से सारे बच्चे वहाँ से आते हैं, सॉरी टीचर्स आते हैं, वहाँ से बच्चे भी आते हैं। तो क्वालिफाइड टीचर्स हैं, सक्षम है पढ़ाने में। तो मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से जो हम बच्चों से पैसा ले रहे हैं तो उसका 100% हम उनको दे भी। ऐसा नहीं है कि ठीक है एक बिजनेसमैन की तरह, भाई ठीक है अर्न किया, कमाया रख लिया, कमाया रख लिया, ऐसे नहीं। दे रहे हैं, सेवाएं देते रहें, ठीक है। हमारे बच्चे हमारे जो ऊपर जाते हैं तो वो नाम ही हमारे लिए काफ़ी है। बिल्कुल सर, थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा कि अगर कोई पेरेंट्स एडमिशन लेना चाहे और चाइल्ड्स पब्लिक स्कूल में, तो सर क्या क्या सुविधाएं हैं बच्चों के लिए? सुविधाएं क्या है कि अभी जैसे हमारा कुछ सेशन स्टार्ट होता है तो हम एडमिशन फ्री रखते हैं कुछ टाइम के लिए, भाई ठीक है। फिर हमारी जैसे सीटें फिल हो जाती है तो फिर हम एडमिशन चार्जेज रख लेते हैं, भाई ठीक है अब एडमिशन चार्जेज हैं। बाकी ऐसा भी नहीं है कि भाई आए कोई भर गए, हमारी सीटें फिल हो गई तो हम ठीक है भाई चलो हमारी अर्निंग हो रही है, आ तो रहे हैं बच्चे, ऐसा भी नहीं है। हम थोड़ा सा लिमिट में ही रखते हैं, लिमिट में ही चलते हैं यहाँ पे। और गर्ल्स चाइल्ड है जो 3 बच्चे हैं, उन पे 1 बच्चा हम फ्री रखते हैं भी, ठीक है। 3 बच्चों को पढ़ाना आज प्राइवेट स्कूल में हर एक के बस की बात नहीं है, तो उनके लिए हम 1 चाइल्ड को कम्प्लीटली फ्री रखते हैं। और बस सुविधा जो है बिल्कुल लो मार्जिन पे बिल्कुल हम दे रहे हैं, उनमें कोई लो एंड प्रॉफिट नहीं है, बल्कि स्कूल जो है अदर उसमें लगा के फंड से उनका बसेस का अपना करता है। तो बहुत ही कम फीस में जो है हम अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, थोड़ा सा जानना ये भी चाहूँगा, जिस तरह से सर खासकर बेटियों की हम बात करते हैं, सर 10-12 माँ बाप पढ़ा लेता है, उसके बाद अक्सर होता है या तो शादी कर देते हैं या फिर सर पढ़ाई छुड़वा लेते हैं, उसके लिए क्या है कोशिश है? देखो ऐसे केसेस हाँ बिल्कुल आते रहते हैं। आपने सही क्वेश्चन किया कि भाई कुछ पेरेंट्स जो हैं वो गर्ल्स चाइल्ड को जो है पढ़ाना, हायर एजुकेशन में ले जाने के लिए थोड़ा सा कतराते हैं,
तो हम तो खैर बैठा के उनको समझाते भी है, काउंसलिंग भी करते हैं। नहीं देखो बेटी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि और अच्छा पढ़ रही है तो क्यों नहीं उसको और आगे पढ़ाया जाए। कई बार कहते भी पेरेंट्स मानते भी, ऐसा नहीं है, कुछ कहते सर ठीक है कुछ आप कीजिए कुछ हम मदद करेंगे। तो मेरा अभी एक केस आया था, अभी वो कार्ड देके गए हैं तो मैं बोला बेटी सर मैं बेटी की शादी कर रहा हूँ, अभी जो है आपको आना है, मगर इतनी जल्दी आप कर रहे हैं। तो बोला सर देखो जिम्मेदारी है तो कर रहे हैं ये इसको, मगर कोई बात नहीं, आप ये अगर बाहर समझ के कर रहे हैं तो हम अपने स्कूल से उनको कराएंगे पढ़ाएंगे, आप इस चीज़ की टेंशन ना लें। ठीक है शादी कर लो कोई बात नहीं, लेकिन उसको कैरी उसकी हायर एजुकेशन के लिए आप कैरी करो बच्चे को, ऐसे नहीं। अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो उनको स्कूल तैयार है उनको पढ़ाने के लिए। बिल्कुल बहुत अच्छी पहले सर। सर थोड़ा जानना ये भी चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से अगर हम बात करते हैं सर, कुछ परिवार ऐसे हैं जो बच्चों का एडमिशन सर पूरी तरीक़ा से नहीं करा पाते, डर लगता है उनको कि भाई प्राइवेट स्कूल में हम ले जाएंगे तो ज़्यादा फीस लेंगे। सर 134A के तहत बच्चों को क्या फ़ायदे हैं सर? 134A के तहत जो भी बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, हमने कभी किसी को ना नहीं किया, विद बहुत आदर के साथ उनका एडमिशन भी किया है, आ रहे हैं। और हमारे स्कूल ने कभी जैसे बहुत सारे स्कूल्स करते हैं कि भाई ठीक है आ रहे हैं उनको वो करेंगे नहीं, ठीक है आ रहे हैं तो आने दो, बच्चे आ रहे हैं वो पढ़ के आए, एंट्रेंस क्लियर करके आए हैं अपना, तो वो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको हम पढ़ाएंगे, हम देंगे, हम करते हैं उनके लिए। सर थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से सरकार के जो आदेश हैं उनका पालन तो हो ही रहा है सर, लेकिन सर थोड़ा सा इस पे क्या कहेंगे कि क्या सही में बच्चों का भविष्य खराब हो रहा? हाँ देखो अब इसमें ये भी कह सकते हैं जैसे पेंडेमिक है तो कुछ जगह थोड़ा सा फियर हमें भी लगता है कि बच्चे आए, किसी का बच्चा अगर किसी तरीके से इसमें चपेट में आ जाए कोरोना की में और वो इस तरीके से हो जाए तो थोड़ा फियर भी है। लेकिन अब ये भी लगता है कि थोड़ा सा अब कुछ ज़्यादा हो रहा है कि स्कूलों को इतने लंबे समय तक बंद कर दिया गया है, बच्चे का जो पूरी स्टडी है वो पूरी तरीके से ख़त्म सी हो गई। अब दोबारा से उनको लिफ्ट करने में मेरे ख्याल से दो साल जो गए मेरे ख्याल से उनको 4-5 साल लग जाएंगे उस लेवल पर लाने के लिए। बिल्कुल सर। तो इसके लिए सर सरकार का क्या खास कदम होना चाहिए? सरकार को मैं तो चाहता हूँ कि अब जैसे सब कुछ खुला हुआ है, सब काम हो रहे हैं, तो स्कूल पे भी अब थोड़ा सा ध्यान दे वो और बच्चों के स्कूल खोलें। ठीक है, और प्राइवेट स्कूल्स में तो कम से कम टीचर है, यहाँ पे बच्चे वास्तव में डिसिप्लिन में भी रहते हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हो ये हो, क्योंकि जो बच्चे स्कूल में आ रहे हो अपने टीचर्स का कहना मानते हैं, वो वैसे तरीके से करते हैं, आपको ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, कब करना है, तो यहाँ वो ज़्यादा सेफ हैं। बिल्कुल। सर जानना चाहूँगा ये भी आपसे कि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ खेल के लिए क्या कुछ है? पढ़ाई तो देखो पहले कहते थे कि भाई जो खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे जो बड़ोगे नवाब बनोगे, तो लेकिन अब वो चीज़ें अब उस तरीके से नहीं रही हैं, समय के साथ बदली हैं। अब खेल कूद से भी बच्चे बहुत अच्छा अपना नाम कर रहे हैं, देश का नाम कर रहे हैं, मम्मी पापा का भी नाम कर रहे हैं। जैसे मैंने इंटरव्यू स्टार्ट में आपको बताया कि हमारे यहाँ से बच्चे गए हैं, उनके पेरेंट्स बहुत खुश हैं कि हमारे बच्चे चलो यहाँ पढ़ाई में एवरेज है तो कम से कम यहाँ तो अच्छा कर रहे हैं, कोई गोल्ड लेके आया, कोई सिल्वर लेके आया, कोई ब्रॉन्ज लेके आया। तो उस लिहाज से तो खेल भी ज़रूरी है, और आज के दौर में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि आजकल बच्चे किताबों का वजन इतना ज़्यादा हो गया, बोझ हो गया, और कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि बच्चों को खेलना ज़रूरी है। स्कूल लेवल में बच्चों को कुछ ना कुछ टाइम होना चाहिए, मैं पर्सनली मानता हूँ व्यक्तिगत तौर से, और मैं चाहता भी हूँ कि कम से कम सभी स्कूल्स और सरकारी से और ध्यान दे, कम से कम खेल की और कुछ और जो है वो प्रॉपर करे, उसके लिए नियम बनाए। सर मेरा आखिरी सवाल होगा कि आने वाले समय में जो आपका पब्लिक स्कूल है ये कहाँ होगा? देखो हमारा जो स्कूल है ये इस क्षेत्र का अपना स्कूल है, तो चाह रहे हैं कि ये सेवाएं अभी इस क्षेत्र में दे रहा है, आगे भी और सेवा देने के लिए और भी क्षेत्र जो है चुने आगे चल के, और एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक देश को आगे लाने वाले जो बच्चे तैयार करें, देश को सेवाएं जो प्रॉपर दे सके, अच्छे जो ऑनेस्ट ईमानदार सिटीजन्स तैयार करे, ये मेरी कामना है। जो इस स्कूल को तो नाम करेंगे ही करेंगे, इस क्षेत्र का और इस भारत का नाम अच्छे लेवल पे पहुंचाएंगे उस लिहाज से। सर थोड़ा जानना चाहूँगा, जिस तरह से कहते हैं ना सर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बच्चे बहुत लगे हैं, ये लोगों के दिमाग में जहनत में एक सवाल है सर, यकीनन आप कहते हैं इस बात को कि भाई मेवात के युवाओं में टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ इनको एक राह दिखाने की ज़रूरत है। देखो पॉलिटिक्स तो पे तो मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि देखो कोई भी गवर्नमेंट है जो सभी यही लेके चलते हैं कि भाई ठीक है
बच्चे अच्छे होंगे तो उस देश का भविष्य ऑटोमेटिक अच्छा होगा। बच्चे अगर ये जो खराब हो गए तो अलग वो बात अलग है कि पैंडेमिक में बच्चे ठीक है 100% मार्क्स लेके पास हो रहे बिना पेपर दिए हुए, तो देखो उनका भी कसूर नहीं है, और मैं ये भी नहीं कहता कि सरकार जो है इसमें कुछ उनका कसूर है। तो ये तो एक डिजास्टर था जो अब चल रहा है और मेरे ख्याल से निकल भी गया है कुछ उसका फेज जो है। तो पर्टिकुलर कोई सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, मैं ये कहता हूँ। सर जानना चाहूँगा जो युवा साथी आपको देख रहे हैं, खासकर मेवातवासी देख रहे हैं, उनके लिए क्या आखिर में संदेश देंगे जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ? लगता है कि रमज़ान को ये पूछना चाहिए, तो क्या कहना चाहिए? नहीं, हमारे क्षेत्र से देखो मैं इस बारे में कहूँगा, हमारे क्षेत्र से जो यहाँ से बच्चे हैं वो थोड़ा सा अब इस क्षेत्र के बच्चे बाहर कहीं जाके कुछ अलग से अब करना स्टार्ट किया है उन्होंने। तो मैं चाहता हूँ कि सभी इस क्षेत्र के बच्चे मेहनत करें, अच्छा करें, स्कूल में अच्छे पढ़े लिखे, फिर अच्छे इस देश की सेवा करें। जब वो ये सब करेंगे तो ऑटोमेटिक उनका नाम विश्व पटल पे आएगा ही आएगा, और ज़रूर नाम आएगा। अभी भी बहुत सारे नाम हैं, हमारे क्षेत्र ऐसा नहीं है पीछे, लेकिन कुछ समय पहले थोड़ा सा पिछड़ा क्षेत्र के नाम से इसको एक टैग मिल गया था, वो चीज़ नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता कि यह क्षेत्र पीछे किसी भी मामले में, अब हर क्षेत्र में आगे आ रहा है। सर बसुद्दीन सर से मेरी मुलाकात हुई थी, उसने कहा कि शिक्षा जो है उसको अपना हथियार बना लो। आपके अंदर शिक्षा होगी, आप जॉब लगोगे, जब आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो आप बेरोजगार होंगे, फिर उल्टा सीधा काम भी करेंगे। आप शिक्षा को अपना हथियार बना लो, आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। बिल्कुल सही कहा। बसरुद्दीन जी जो हमारे यहाँ पे अवार्ड लिया है उन्होंने अच्छे शिक्षक के, तो उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। और हर तरीके से पुराने समय में भी ये बात थी, आज भी और आगे भी रहेगी कि शिक्षा ही जो है इस जो देश में जिस तरीके से, या पूरे विश्व की बात करता हूँ कि शिक्षा अगर है तो इस देश में हर तरीके से इस संसार में खुशियों का माहौल रहेगा। अगर ये शिक्षा अंधकार में बदल गई तो लोग बहुत ज़्यादा दुखी रहेंगे, हर तरीके से परेशान रहेंगे, उनको समझ नहीं आएगा क्या करें क्या ना करें। बिल्कुल। सर थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि जिस तरह से स्कूलों के अंदर लैब वगैरह की सुविधा होती है ताकि बच्चों को प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ में आ जाए, तो उस चीज़ की सुविधा है सर? हमारे यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है। आप अगर उसको कवरेज दें तो मैं आपको अपनी लैब्स दिखा भी सकता हूँ, लेकिन ये कहें कि नहीं भाई सर आप, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में होता है भाई हमारे पास ये भी है वो भी है इस तरीके से, लेकिन हमारे पास सब है। अपने जो साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब बहुत अच्छी है हमने जो है, और सारे वर्किंग है। ऐसे नहीं है कि भाई ठीक है हमने दिखाने के लिए रख रखे हैं। ज्योग्राफी लैब है, मैथ्स लैब है, सारे लैब्स बच्चों को बाय द वे एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। म्यूजिक लैब है, बच्चे कोई म्यूजिक में इंटरेस्ट लेते हैं तो सारा सब कुछ जो है हमने अवेलेबल करा रखा है। और भी जो आगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो लैब्स वगैरह हैं उनके लिए हमारे काम चल रहा है कि वो भी आगे आए बच्चे उसमें, उस लैब के लिए हम काम कर रहे हैं। जैसे स्पेस की समस्या सोल्व होती है तो हम वो भी आगे लेके आए। देखो हमारा स्कूल जो है रियली इस क्षेत्र का सबसे जो रेपुटेड स्कूल है। यहाँ पे बिना किसी प्रचार के भी बच्चे आते हैं हमारे पास। ऐसा नहीं है कि हम घर डोर टू डोर कैंपेन करने जाएं या इस तरीके से, और वो इसलिए ये कि हमारे जो टीम है, हमारे जो स्कूल के जो शिक्षक है रियली बहुत मेहनत करते हैं, और हमारा हर एक शिक्षक के साथ हमेशा ट्रेनिंग सेशंस रहते हैं कि भाई आपको इस तरीके से करना है, तो उनको अलग ऊर्जा से भरे हुए हैं। और सभी पेरेंट्स का जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है कि भाई स्कूल में बच्चे सच में बहुत अच्छा, जो हम जाते हैं तो हमारे बच्चों की प्रॉब्लम सोल्व हुई हैं जो कहीं दूसरी जगह नहीं हुई थी। तो वो उस लिहाज से हमारा स्कूल सच में इस क्षेत्र का नंबर 1 स्कूल है, और ये इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। आज पहले ये इस क्षेत्र में जाना जाता था, अब तावड़ू भिवाड़ी आगे धारवेड़ तक भी जाना जा रहा है। स्कूल में हमारे में जो बच्चे हैं वो इधर राठीवास, उटोन, पथरेड़ी है, इधर तावड़ू से गुरनावट है, इधर भिवाड़ी, धारवेड़ा, और इधर आशियाना गार्डन है, इधर से जो बच्चे आते हैं सोसाइटी से बच्चे आते हैं। सर मैंने सुना है कि नाम सुन के कुछ बच्चे रिश्तेदारियों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, ये सच है सर? हाँ बिल्कुल सच है। यहाँ पे कुछ बच्चे जो ऐसे भी हैं जो अपने यहाँ नाना नानी के है या कोई बुआ के आके पढ़ाई कर रहे कि देखो वहाँ पढ़ाई नहीं थी, तो हमारे बच्चे आपके बच्चों को देख के हमने आप यहाँ पे रिश्तेदारी में बच्चे भेज के आपके यहाँ पढ़ा रहे हैं बच्चे। तो ऐसे बच्चे एक नहीं बहुत सारे बच्चे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू। मेरा भी मैं RTV भारत को फिर दोबारा से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी आवाज़ जो है इस क्षेत्र में पहुँचाई है। मैं उनका शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू। तो दर्शकों ये मेरे साथ वो मेवात की तावड़ू क्षेत्र की वो शख्सियत है जो परिचय का मोहताज नहीं है। परवीन सर मेरे साथ जुड़ रहे थे, ऑर्चर्ड स्कूल के डायरेक्टर हैं। तो जिस तरह से यहाँ से जो बच्चे पढ़ लिख कर
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे विदेशों से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसी स्कूल के बलबूते यहाँ के जो शिक्षक हैं उनकी मेहनत और लगन से आज बच्चे अमेरिका तक पहुँच रहे हैं। स्कूल किस तरह की पढ़ाई करा रहा है। दूसरी ये भी हकीकत बात है कि नाना नानी के आके बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं कि स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं इंशाल्लाह आपसे मिलते रहेंगे और रूबरू होते रहेंगे। तब तक बने रहें।